एवेंजर्स डूम्सडे पूरी संभावित कहानी। मार्वल फैंस, आखिरकार वह फिल्म आने वाली है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, एवेंजर्स डूम्सडे। लेकिन इस बार सबसे बड़ा खतरा सिर्फ मल्टीवर्स नहीं बल्कि डॉक्टर डूम है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस आइकॉनिक किरदार को रॉबर्ट डाउनी जूनियर निभा रहे हैं, जो कभी एमसीयू के सबसे बड़े हीरो टोनी स्टार्क थे और अब सबसे खतरनाक विलेन के रूप में दिखाई देंगे। इस संभावित कहानी की शुरुआत अर्थ 616 से होती है, जहां मल्टीवर्स अस्थिर हो चुका है। आसमान में विशाल दरारें पड़ने लगती हैं और अलग अलग यूनिवर्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं। इस घटना को मार्वल कॉमिक्स में इनकर्शन कहा जाता है। सैम विल्सन, बकी बार्न्स, येलेना बेलोवा, शांग-ची, सेंट्री और थंडरबोल्ट्स जैसे नए हीरोज इस रहस्यमयी संकट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि इसके पीछे कोई साधारण ताकत नहीं है। इसी दौरान कहानी अर्थ 828 पर पहुंचती है, जहां फैंटास्टिक फोर रहते हैं। यही पहली बार विक्टर वॉन डूम सामने आता है। वह खुद को दुश्मन नहीं बल्कि मल्टीवर्स का उद्धारकर्ता बताता है और रीड रिचर्ड्स को विश्वास दिलाता है कि सभी यूनिवर्स को बचाने का केवल एक ही रास्ता है। फैंटास्टिक फोर उसकी बातों पर भरोसा करके उसके साथ अर्थ 616 की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दर्शक धीरे धीरे समझ जाते हैं कि डॉक्टर डूम का असली उद्देश्य मल्टीवर्स को बचाना नहीं बल्कि सभी यूनिवर्स को मिलाकर एक ऐसी नई दुनिया बनाना है जिस पर सिर्फ उसी का शासन हो। उसकी सोच के अनुसार अगर पूरा मल्टीवर्स एक ही परफेक्ट रियलिटी में बदल जाए तो भविष्य में कभी कोई मल्टीवर्सल युद्ध नहीं होगा, लेकिन इस योजना की कीमत अरबों जिंदगियां होंगी। जैसे जैसे इनकर्शन बढ़ता है, सभी हीरोज एकजुट होकर एवेंजर्स की नई टीम बनाते हैं। फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट्स और कुछ एक्स-मेन भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। डॉक्टर डूम सबसे पहला हमला एक्स-मेन यूनिवर्स के एक्स-मेंशन पर करता है और पुराने सेंटिनल्स को डार्क मैजिक की मदद से फिर से जीवित कर देता है। अब हजारों ज़ॉम्बी सेंटिनल्स म्यूटेंट्स पर हमला कर देते हैं और फिल्म का पहला विशाल क्रॉसओवर शुरू होता है, जहां एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्स-मेन और थंडरबोल्ट्स एक साथ लड़ते दिखाई देते हैं। चारों ओर पोर्टल्स खुल रहे होते हैं, जादुई ऊर्जा और कॉस्मिक शक्तियां टकरा रही होती हैं, लेकिन सब हैरान रह जाते हैं जब डूम सिर्फ अपनी उंगलियों से ही स्टॉर्म ब्रेकर को रोक देता है। इसके बाद वह धीरे धीरे अपना मास्क हटाता है और उसका चेहरा बिल्कुल टोनी स्टार्क जैसा दिखाई देता है। थॉर भावुक होकर टोनी कहता है, लेकिन डॉक्टर डूम ठंडे अंदाज में जवाब देता है, मैं तुम्हारा स्टार्क नहीं, मैं डूम हूँ। यह पल सभी हीरोज को मानसिक रूप से तोड़ देता है और डॉक्टर डूम इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। जब ऐसा लगता है कि हालात इससे बदतर नहीं हो सकते, तभी युद्धभूमि पर स्टीव रोजर्स दिखाई देते हैं। सभी को लगता है कि कैप्टन अमेरिका लौट आए हैं, क्योंकि वह म्योल्निर भी उठा लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद सैम और बकी को महसूस होता है कि यह असली स्टीव नहीं है। फिर खुलासा होता है कि यह दूसरे यूनिवर्स का कैप्टन हाइड्रा है, जो डॉक्टर डूम के साथ मिल चुका है। उसकी मदद से डूम अंतिम इनकर्शन शुरू कर देता है। अब पूरी फिल्म अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स में पहुंचती है। अलग अलग यूनिवर्स के हीरोज एक साथ अंतिम युद्ध लड़ते हैं। सेंट्री अपनी पूरी कॉस्मिक शक्ति का इस्तेमाल करता है, फैंटास्टिक फोर डूम को रोकने की कोशिश करते हैं, थॉर, सैम विल्सन, शांग-ची और बाकी सभी हीरोज अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन डॉक्टर डूम विज्ञान और डार्क मैजिक को मिलाकर एक शक्तिशाली रियलिटी इंजन सक्रिय कर देता है। 3 यूनिवर्स की ऊर्जा एक साथ मिलने लगती है, पूरी रियलिटी टूटने लगती है और आखिरकार पूरा मल्टीवर्स सफेद रोशनी के विस्फोट में नष्ट हो जाता है। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। जब स्क्रीन दोबारा साफ होती है तो एक नई टूटी बिखरी दुनिया दिखाई देती है, जिसे बैटल वर्ल्ड कहा जाता है। वहां डॉक्टर डूम एक विशाल सिंहासन पर बैठा होता है और बचे हुए हीरोज उसके सामने खड़े होते हैं। डूम मुस्कुराकर कहता है, मल्टीवर्स अब मर चुका है, बैटल वर्ल्ड में तुम्हारा स्वागत है। इसके तुरंत बाद स्क्रीन काली हो जाती है और केवल एक शीर्षक दिखाई देता है, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। इस पूरी कहानी के पीछे एक लोकप्रिय फैन थ्योरी यह भी कहती है कि डॉक्टर डूम सिर्फ एक साधारण विलेन नहीं होगा, बल्कि ऐसा किरदार होगा जो खुद को पूरी तरह सही मानता है। उसका विश्वास होगा कि एवेंजर्स गलत रास्ते पर हैं और केवल वही पूरे मल्टीवर्स को बचा सकता है, चाहे इसके लिए उसे अनगिनत बलिदान ही क्यों न देने पड़े। यही सोच उसे एमसीयू का अब तक का सबसे जटिल और मॉरली ग्रे विलन बना सकती है। ध्यान रहे कि यह कहानी आधिकारिक फिल्म की पुष्टि नहीं है, बल्कि मार्वल की घोषणाओं, उपलब्ध जानकारी, कॉमिक्स और लोकप्रिय फैन थ्योरीज से प्रेरित एक संभावित कल्पना है।